क्या दुनिया की शक्ति का केंद्र वाकई बदल रहा है? आज हम प्रभावशाली ब्रिक्स गठबंधन पर एक नज़र डालेंगे। एक ऐसा समूह जिसमें वैश्विक व्यवस्था को फिर से लिखने की क्षमता है। तो चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। ब्रिक्स देश अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% हिस्सा हैं। 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति का संकेत है जो दुनिया के समीकरणों को बदलने का दम रखती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये गुट लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में जो इसका विस्तार हुआ है, उसने इसकी ताकत और इसके प्रभाव को समझिए कि कई गुना बढ़ा दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या? एक साधारण से नाम से शुरू होकर ये 11 देशों का एक शक्तिशाली गुट कैसे बन गया, जिसका आज वैश्विक मंच पर इतना दबदबा है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल विचार से हुई थी। दुनिया की जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए ताकि वैश्विक मंच पर उनकी एक सामूहिक, एक मजबूत आवाज हो और वे मिलकर अपने हितों की रक्षा कर सकें। तो शुरुआत में इस गठबंधन में ये 5 देश थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इन्हीं के नामों के पहले अक्षर से बना ये प्रसिद्ध नाम ब्रिक्स। हर देश अपनी एक अलग आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत के साथ इस समूह को मजबूती दे रहा था। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, ये समूह अब बड़ा हो गया है। तो 2025 में इस क्लब में नए सदस्य कौन बने? ये जो नया विस्तार हुआ है, इसने समूह की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। इसे और भी ज्यादा विविध बना दिया है। मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई ये कोई आम देश नहीं हैं। ऊर्जा और भू राजनीति के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इनके आने से ब्रिक्स का प्रभाव अब सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है। अब जब सदस्य ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि एजेंडा भी बड़ा होगा और महत्वाकांक्षी भी। वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार देने का एजेंडा। तो आखिर इनके लक्ष्य क्या हैं? असल में ब्रिक्स का मिशन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग करना, ताकि विकासशील देशों को भी बराबरी का हक मिले। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वाकांक्षी है, अमेरिकी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता को कम करना। ये तीसरा पॉइंट, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं, बेहद जरूरी है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है, उसे खत्म किया जाए। सोच ये है कि एक साझा डिजिटल मुद्रा बनाई जाए, जिससे सदस्य देश आपस में सीधा व्यापार कर सकें और उन्हें अमेरिकी आर्थिक नीतियों के प्रभाव से एक तरह की आर्थिक स्वतंत्रता मिले। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। साल 2026 में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि ये समूह की 20वीं वर्षगांठ का एक ऐतिहासिक अवसर होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। और इस शिखर सम्मेलन का विषय ही साझा वैश्विक चुनौतियों पर समूह के भविष्य को लेकर उसके नजरिए को साफ करता है, फिर चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या आर्थिक स्थिरता। लेकिन देखिए, इतने बड़े और विविध गठबंधन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके सामने अपनी कई महत्वपूर्ण आंतरिक चुनौतियां भी हैं, जिनकी वजह से राह हमेशा आसान नहीं होती। और यही असली चुनौती है। सभी सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। कई बार इनके आपस में भी भू राजनीतिक तनाव होते हैं, जैसे सीमा विवाद। ऐसे में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर सबका एक मत होना काफी मुश्किल हो जाता है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिक्स का सामूहिक प्रभाव वैश्विक परिदृश्य को वाकई नया आकार दे रहा है और शक्ति के पारंपरिक केंद्रों को चुनौती दे रहा है। और ब्रिक्स का सबसे बड़ा प्रभाव शायद यही है कि यह ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंच बनकर उभरा है। एक ऐसी जगह जहां व्यापार, जलवायु और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश किया जाता है और उनके हक की आवाज उठाई जाती है। और अंत में जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 26%, मतलब दुनिया का 1/4 से भी ज्यादा व्यापार इन्हीं देशों से होकर गुजरता है। यही है ब्रिक्स की असली आर्थिक शक्ति, जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम वैश्विक शक्ति के एक नए आकार को उभरते हुए देख रहे हैं? क्या आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की दिशा ब्रिक्स ही तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।